तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ को लेकर जो उठा बवंडर वो थम गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि सियासी घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है और अब सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी में लगे हैं। उसे लेकर मंगलवार को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो जीतू पटवारी से खास बात की हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने। सर, दिल्ली ने सबको साफ कर दिया है कि अब कुछ भी नहीं है, जो सियासी घटनाक्रम तो समाप्त हो चुका है। बीजेपी इसको फैला रही है, ऐसा आपका? नहीं, जो बातें वो खत्म हो गई। मैंने जो बातें कहनी थी वो ऑलरेडी कल कह चुका हूँ। बाकी चीज़ें भी सामने हैं आपके। अब इस बात पे कोई सवाल बनता ही भी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं बनता। तो अब लोकसभा के चुनाव में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कमलनाथ सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं 100%। कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी रखी गई है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। कौन कौन शामिल होंगे और क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? कल जिनको जिम्मेवारी दी है, जो मोबिलाइजेशन के पार्ट पे, पब्लिसिटी के पार्ट पे और जो व्यवस्थाएं हैं, जो अलग अलग प्रकार के विधानसभा वाइज, जिले वाइज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में 2 मार्च से वो मुरैना से चालू होगी और लगभग 5 दिन मध्य प्रदेश में रहेगी। उसकी जितनी जिम्मेवारियां दी उन लोगों को कल बुलाया गया है और सब साथ मिलकर उसका निर्वहन करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है। लोकसभा की दृष्टि से और संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से कितनी फायदेमंद मध्य प्रदेश में रहेगी? कितना जुड़ाव लोगों का होगा? नेचुरल है, एक विपक्ष का एक नेता ऐसा, एकमात्र नेता ऐसा जो लगातार जनता के सवाल उठा रहा है। महंगाई इस देश में है या नहीं है? घर घर में यातनाएं है या नहीं है? 2014 में मोदी जी ने जो बातें की, देश के सामने सच बाग दिखाए, देश को सबसे बड़ा विश्व का नंबर 1 देश बनाने की 2022 तक बातें की, वो पूरी क्यों नहीं हुई? ये सवाल कोई एक आदमी, एक नेता, एक पार्टी वो उठा रही है तो राहुल गांधी जी है। प्रदेश में बीजेपी सरकार ने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि समर्थन मूल्य गेहूं और धान दोनों का देंगे, लेकिन गेहूं की खरीदी का वक्त अब आने वाला है। तो क्या लगा, सरकार को बाधा याद दिलाएंगे कि वो जो गेहूं और धान की बात? प्रतिशत 1 तारीख से गेहूं खरीदी है और 2 तारीख से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हमने हमारे कांग्रेस पार्टी का विजन देश के सामने दिया है। हम एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गारंटी देना चाहते हैं। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है। कमलनाथ जो है कांग्रेस में ही रहने वाले हैं, बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद भी अब तमाम बयानों का दौर शुरू होगा, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।